आप सब कैसे हैं? होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सब सोचे कि मैं इतने टाइम से कहाँ गायब थी। एक्चुअली मेरे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे और आप सभी को तो पता ही होगा कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे करियर पॉइंट के लिए। तो इसलिए मैं उनकी प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और मेरे पास मतलब व्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं हो पा रहा था। पर नो प्रॉब्लम, अब मेरे 13 को एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और मैं आ चुकी वापस से व्लॉगिंग करने। आपको पता है जिस दिन मतलब मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे ना और मैं रात को सोई थी, आप सोच भी नहीं सकते मेरे को कितनी चैन की और अच्छी वाली नींद आई थी। और मतलब वो करीब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मेरे को ऐसी अच्छी वाली नींद आई थी, क्योंकि जब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे ना उस टाइम पे मेरी जो नींद होती थी वो बिल्कुल पूरी नहीं हो पाती थी। मतलब मैं रात को 11 बजे पढ़ के सोती थी, देन मैं उसके बाद सुबह 3 बजे पढ़ने के लिए उठ जाती थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम टाइम मिलता था सोने के लिए, नींद पूरी करने के लिए। इसलिए मैं मतलब मेरी जो नींद होती थी वो पूरी नहीं हो पाती थी और दिन में मेरा जो सर होता था वो बहुत ज़्यादा दर्द करता था, हेडेक बहुत ज़्यादा मेरे को होता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था, क्योंकि हमें इतना सारा कोर्स जो है, सिलेबस जो होता है वो कंप्लीट करना पड़ता है। और आप समझ सकते हैं एज अ स्टूडेंट कितना पढ़ना पड़ता है हम सबको। जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसके अंदर हमें सब रिएक्शंस याद करनी पड़ती है और भी बहुत सारी न्यूमेरिकल चीज़ें होती है जो हमें याद करनी पड़ती है। केमिस्ट्री, फिजिक्स का अगर की हम बात करें और मैथ्स की, तो उसके अंदर बहुत सारी मैथमेटिकल चीज़ें होती है जो हमें याद करनी पड़ती है और वो सब याद करना बहुत हार्ड होता है, इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। तो उन सब के लिए मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक होता था और मेरी ना नींद कंप्लीट होने की वजह से मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द करता था। पता है इस टाइम पे ना आप सबके एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी ना तब मेरे को भी स्ट्रेस होता था कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ क्या वही आएगा एग्जैक्टली, क्या मैं जो नहीं पढ़ पा रही हूँ या जो मेरे को याद नहीं हो पा रहा वो कहीं घूम फिर कर मतलब घुमा फिरा कर कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या कर पाऊंगी, और मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मेरे परसेंटेज कैसे होंगे। मतलब ये सारी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारी जो स्ट्रेस होता है ना, उस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। सोचते रहते इससे हम डिप्रेशन में जाते हैं। पर फ्रेंड्स आपको पता है ये सब जो चीज़ें होती है ना, इससे को दूर रहना, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली चीज़ें होती है ना, इन सब से आप जितना ज़्यादा दूर रहो उतना ही अच्छा होता है। अब आप सोचोगे कि आप पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस तो होगा, डिप्रेशन तो थोड़ा बहुत होगा, पर फ्रेंड्स आप अगर चाहो तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन पा सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहो तो इन सब चीज़ों से आप दूर भी रह सकते हो। प्लस अगर आपको मेरी जैसी सिचुएशन, मतलब कि जैसे मैंने अपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए अपनी नींद को कुर्बान किया, तो वैसी वाली चीज़ें अगर आपको नहीं करनी है तो मेरी आपसे एक ही सलाह है कि आप अपने पढ़ाई को मतलब करो, पर थोड़ा रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब कि थोड़ा 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधा घंटे का इतना ब्रेक लो। फिर आप दूसरा अपना जो भी चैप्टर है या जो भी आप नेक्स्ट चीज़ कर रहे हो, सब्जेक्ट कर रहे हो, उसमें मतलब दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। जैसे कि अगर आप साइंस कर रहे हो तो पहले आप वो चीज़ कर लो जो आपको हार्ड लगती है या फिर जो आपको ईजी लगती है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करो। जैसे मैं क्या करती हूँ, जो इजी चीज़ होती है उसको पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं हार्ड चीज़ को करूँगी और मैं जो इजी चीज़ है वो भी मतलब भूलने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं पहले इजी चीज़ों का रिवीजन पहले कर लेती हूँ, अच्छे से उनको समझ जाती हूँ, फिर मैं हार्ड चीज़ों पे आती हूँ, ठीक है। देन अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको हेडेक हो रहा है तो आप क्या करो, मतलब थोड़े अपने सर को दबाओ, अपने सर को थोड़ा मसाज दो, थोड़ा कुछ और देखो, जैसे कि फ़ोन थोड़ा सा चला लो या टीवी देख लो या फिर किसी और चीज़ में अपना ध्यान भटका लो, जैसे कि घर का काम हो गया। ऐसे करके आप अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि फ़ोन और वो भी एग्ज़ाम के टाइम में, तो यस आप थोड़ा बहुत मतलब 10-15 मिनट, जैसे कि मैं क्या करती थी, जो एक्सप्लेनेशंस होते थे उनको मैं सुन लेती थी, उनको मैं समझ लेती थी यूट्यूब के थ्रू, एंड वो मतलब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना साइंटिफिकल या एसएसटी की कुछ चीज़ें ऐसी जो मतलब समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता था पर आपको समझ नहीं आता था, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशंस देखती थी, मैं एक्सप्लेनेशंस का सहारा लेती थी, जिससे जो मेरा स्ट्रेस है, जो मेरा सर दर्द है वो थोड़ा बहुत नॉर्मल रहता था। ओके,
देन उसके अलावा टीवी का अगर आप सोच रहे हो तो टीवी, यस ऑफ कोर्स आप टीवी देख सकते हो। आप थोड़ा म्यूजिक सुन लो, आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको मतलब लगता है कि हाँ आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सकता है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। और इंटरवल्स लेना आप बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि छोटे छोटे टाइम जो होता है, गैप होता है, ब्रेक होता है, उसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ाना नहीं है, स्ट्रेस नहीं करना है, तो आपको ब्रेक लेना चाहिए। यही सब कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब चीज़ें नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि वो अपना करियर बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही मतलब मेहनत तो करते हैं, पर कभी कभार सक्सेस उन्हें नहीं मिल पाती। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स ही ऐसे हैं जो मतलब 10th क्लास के मतलब वो सोचते हैं कि उन्हें मतलब मेहनत करनी है, वो अपना मन बना लेते हैं, वो प्रैक्टिस भी करते हैं, पर कुछ ना कुछ उनका ऐसा हो ही जाता है कि मतलब उनके परसेंटेज कम आ जाते हैं, या मतलब नहीं हो पाता, इतना फेल हो जाते हैं, फेलियर को भी मतलब उन्हें फेस करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब जो चीज़ें होती है ना, सुसाइड एंड ऑल, ये सब किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होती। अगर आप मुझसे पूछो तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस देखा है, स्ट्रेस को फेस किया है, पर मैं उन सब से डरी नहीं। मेरे को थोड़ा बहुत डर लगता था कि हाँ मेरे मार्क्स अगर कम आ गए तो, या मैं कुछ मतलब ऐसा हो गया तो, मैं ऐसा सोचती ज़रूर थी, पर मैं उन सबको दूर करने के लिए मैं मेहनत भी करती थी। अब आप सोचोगे कि वो इंसान मेहनत तो करते पर सक्सेस नहीं पा पाते, तो फ्रेंड्स इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी कभार नहीं सक्सेस कर पाते, पर वो फिर भी ट्राई करते देन उसके बाद एट द एंड उन्हें सक्सेस मिलती ही है, और उनके पेरेंट्स को बहुत प्राउड होता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप ऐसा करोगे, सुसाइड करोगे, तो उससे आपके पेरेंट्स को मतलब आपको खुशी मिलेगी और आपके पेरेंट्स को भी खुशी मिलेगी, क्योंकि परसेंटेज बनाना नहीं पड़ेगा और मतलब उन्हें बेइज्जती एंड ऑल ये सब सहना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये सब सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अगर आप सोचोगे आप सुसाइड कर लोगे, अपनी लाइफ खत्म कर लोगे और उससे आपके पेरेंट्स को खुशी मिलेगी, तो नो चांस, क्योंकि आपके पेरेंट्स को उल्टा दुख होगा, उन्हें प्राउड नहीं होगा, उन्हें बुरा लगेगा कि आपने कमज़ोर कैसे पढ़ सकते हो। आपने ट्राई अगर किया है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पता है मैं जब 5th क्लास में थी ना, तो मैं इंग्लिश के अंदर एक चैप्टर था, ट्राई बट नेवर क्राई। उस टाइम पे मैं छोटी थी तो मुझे उस चीज़ का इतना मतलब नहीं समझ आता था, पर अब जब मैं बड़ी हो रही हूँ तो मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है उस चीज़ का मतलब भी, कि ट्राई नेवर क्राई का मतलब क्या होता है, कि आप कोशिश करो, पर कभी रो मत, मतलब कि आप कभी हारो मत। अपनी जो कोशिश है ना उसको बरकरार रखो, पर कभी हार मत मानो, ठीक है। अब यही सब जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, आप सब मेरे फ्रेंड्स ही हो, और अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी लाइफ को ऐसे ख़त्म करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आप ट्राई करो, नेवर गिव अप बट ट्राई, यू शुड ट्राई। एटलीस्ट अगर आप ट्राई करोगे तो आपको रहेगा कि हाँ आपने ट्राई किया, आपने कोशिश ज़रूर की, आपने उस चीज़ के ऊपर अपना गौर किया, उस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लगाया और उस चीज़ को आपने करने की कोशिश की। तो जो कोशिश होती है ना फ्रेंड्स, वही आप सभी का गिफ्ट होता है। मतलब अगर आप कोशिश करोगे ना तो ही आपको सफलता यानी कि सक्सेस मिल सकती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप फेल हो गए हो या आपके कम मार्क्स आए हैं, तो रोना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना, एंजाइटी नहीं, स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। बस अपने दिमाग को, अपने माइंड को ऐसे कर लो कि नहीं अब मुझे ट्राई एक और बार करना ही है। मतलब कि आप ट्राई करो, एटलीस्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करो, पर ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सब आपने सुना ही होगा। पता है लाइफ जो होती है ना वो एक भगवान का दिया हुआ गिफ्ट होती है, गॉड का दिया हुआ एक गिफ्ट होती है। तो आप अपने गिफ्ट को कैसे मतलब ठुकरा सकते हो, कैसे उसको ख़त्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी से बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि अपनी जो लाइफ है उसको ख़त्म मत करो। अपने पेरेंट्स को अगर आपको गर्व करवाना है, उनको मतलब ऐसा करवाना है कि वो आपके ऊपर प्राउड फील करे, वो आपसे खुश हो, तो आप ट्राई करो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पर ट्राई ज़रूर करो, हिम्मत मत हारो। आपके पेरेंट्स जो है वो आपकी हिम्मत है और आप अपनी हिम्मत को ऐसे निराश नहीं कर सकते। आपके अपनी जो हिम्मत है वो ऐसे तोड़ नहीं सकते अपनी लाइफ ख़त्म करके।
तो आप बस अपनी लाइफ पे एक चीज़ अपना बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर अपना ट्राई करना बिल्कुल नहीं छोड़ना। अपना ट्राई करना है और ट्राई करके ही आपको सक्सेस मिलेगी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लेना। आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके कॉलोनी में या आपके आसपास जितने भी लोग हो और आप खुद भी ये सब चीज़ें जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको लगता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके नेबर या जो भी आपके ऐसे हैं कलीग्स जो मतलब ऐसे चीज़ें फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, प्लस वो सोच रहे कि अपनी लाइफ ख़त्म कर दे, तो आप उन सबको भी ये सब चीज़ें समझाओ कि जो सुसाइड वाली चीज़ होती है बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये सुसाइड जो है, लाइफ ख़त्म करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपकी मेन मोटो एक ही है कि ट्राई करो, नेवर गिव अप, ट्राई बट नेवर क्राई। ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो। और अगर आपको ट्राई करने के बाद भी थोड़ा सक्सेस नहीं मिलता, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करेंगे। अपने दिमाग में ये कर लो कि हाँ कोई बात नहीं, अगर इस साल हमने अच्छे से नहीं किया, इस बार अगर हम अच्छे से नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से कोशिश करेंगे। हम ये चीज़ सोचेंगे, हम ये चीज़ देखेंगे कि हम किस चीज़ में मतलब हमारे मार्क्स किस चीज़ में कम आ रहे हैं, हम किस चीज़ में पीछे हो रहे हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे और इसी चीज़ से आपके जो मार्क्स है वो इम्प्रूव होंगे और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये सब आज के लिए बहुत है। आई होप कि आप सभी ने ये सब जो चीज़ें जो मैंने अभी बताई है, आज आपको इस ब्लॉग में बताई है, वो आप अच्छे से गौर करोगे और ज़रूर समझोगे भी, और अपने कलीग्स को, अपने नेबर्स को या जो भी आपके आसपास के जो भी दोस्त हैं उन सबको समझाओगे और ऐसी क्राइम, ऐसी चीज़ को करने से उन्हें रोकोगे। सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ट्राई बट नेवर ट्राई। ये जो दो मैंने आपको चीज़ें बताई है उसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठाना। ओके, तो आज के लिए बहुत है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइफ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा बोला है और अब तो मुझे भूख भी लग गई है। तो आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं चलती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, और जो मैंने बोला है उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाय।